यह दूरी अलगाव नहीं है, यह ताकत है। शोर और निरंतर उपलब्धता की आदि दुनिया में जो आदमी चुप रहता है वह अलग दिखता है। कम संपर्क कोई खेल नहीं है, यह एक संदेश है। यह कहता है, मैं यहां पीछा करने नहीं आया हूं, मैं यहां नेतृत्व करने आया हूं। यह वीडियो उस आदमी के लिए है जो मान्यता की चाहत छोड़कर मूल्य को आत्मसात करने के लिए तैयार है। हम इस बात पर गहराई से विचार करेंगे कि कैसे पीछे हटने से गतिशीलता बदल जाती है, भावनात्मक संयम कैसे सम्मान का निर्माण करता है, और कैसे उपस्थिति, सच्ची उपस्थिति, ज्यादा बोलने से नहीं बल्कि कम जरूरतों से आती है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। 1. अनुपस्थिति दूरी नहीं है, यह गहराई है। आप गायब नहीं हो रहे हैं, आप स्थिर हो रहे हैं। ज्यादातर पुरुष सोचते हैं कि प्रासंगिक बने रहने का मतलब दिखाई देना है, लेकिन एक आदमी जो अपनी कीमत जानता है वह यह समझता है। जब आप हमेशा पहुंच में रहते हैं तो आप किसी को याद करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। इरादे से पीछे हटने से, गुस्से से नहीं, उसे सिर्फ आपके शब्दों से नहीं बल्कि आपकी अनुपस्थिति का एहसास होता है। आप उससे बच नहीं रहे हैं, आप खुद को याद दिला रहे हैं कि मायने रखने के लिए आपको लगातार मान्यता की जरूरत नहीं है। जैसा कि एपिक्टेटस ने सिखाया था, सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित करो जिसे तुम नियंत्रित कर सकते हो। उसका ध्यान तुम्हारे हाथ से बाहर, आपकी ऊर्जा पूरी तरह से तुम्हारे दायरे में। जब मौन आत्मसम्मान में निहित होता है तो वह शक्ति बन जाता है। यह सज्जा नहीं है, यह एक आईना है, और उस आईने में वह देखती है कि आप कौन थे। वह शांत, स्थिर, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान जिससे वह पूरी तरह से छुटकारा नहीं पा सकती। यह बिना किसी प्रदर्शन के उपस्थिति है। 2. भावनात्मक संयम मूल्य का संकेत देता है। आप मैसेज करना चाहते हैं, आप हालचाल पूछना चाहते हैं, लेकिन खुद से पूछें, कितनी बार उस आवेग ने वास्तव में गहरा संबंध बनाया है। भावनात्मक संयम दुर्लभ है। यह नहीं कहता कि मुझे परवाह नहीं है। इसमें लिखा है, मैं चुनता हूं कि कब परवाह करनी है। मैं अनुशासन के साथ आगे बढ़ता हूं। पुरुष 2 तरह के होते हैं, एक जो कोई जवाब न मिलने पर 3 बार फॉलोअप भेजता है, और एक जो एक संदेश भेजता है और फिर अपने मिशन पर लौट जाता है। वह दूसरे को याद रखती है, इसलिए नहीं कि वह खेल खेल रहा है, बल्कि इसलिए कि वह उसके साथ खेलने के लिए बेताब नहीं है। आकर्षण भावनात्मक अराजकता पर आधारित नहीं होता, यह आंतरिक स्पष्टता पर आधारित होता है। 3. रहस्य जिज्ञासा जगाता है। उसे आपकी हर हरकत जानने की जरूरत नहीं है। दरअसल वह जितना कम जानती है उसकी कल्पना उतनी ही ज्यादा सक्रिय होने लगती है। आपकी खामोशी ऊर्जा बन जाती है, आपकी अनुपस्थिति भार बन जाती है, और जिज्ञासा वह शांत निमंत्रण बन जाती है जो उसे अपने करीब खींचती है। यह हेर फेर नहीं है, यह संप्रभुता है। आप छिप नहीं रहे हैं, आप केंद्रित हैं। वह सोचने लगती है, इसलिए नहीं कि आपने उसे मजबूर किया, बल्कि इसलिए कि आपने एक खालीपन छोड़ दिया था जिसे केवल आपकी उपस्थिति ही भरती थी। 4. बिना प्रदर्शन के उपस्थिति मनोरंजक बनने की कोशिश करना बंद करो। तुम यहां प्रदर्शन करने नहीं आए हो, तुम यहां नेतृत्व करने आए हो। जो आदमी दिन भर चुटकुले और मीम्स भेजता रहता है वह भले ही प्यारा हो, लेकिन उसकी जगह कोई और ले सकता है। जो आदमी सिर्फ तभी बोलता है जब उसके पास कहने के लिए कुछ सच्चा हो, वह अविस्मरणीय बन जाता है। तुम ध्यान अपनी कोशिशों से नहीं जीतते, तुम ध्यान अपनी जगह पर स्थिर रहकर जीतते हो। ठोस, दुर्लभ और वास्तविक। आजादी उसी पल शुरू होती है जब तुम उसकी रुचि जीतने की कोशिश करना बंद कर देते हो और अपनी अहमियत पर भरोसा करना शुरू कर देते हो। 5. उसे अपने द्वारा छोड़े गए अंतराल का एहसास कराओ। खामोशी को भरने में जल्दबाजी मत करो, उसे उसमें बैठने दो। वह अंतराल, यहीं से इच्छा बढ़ती है। जब वह हर सुबह तुमसे सुनने की आदी हो जाती है और अचानक तुम चुप हो जाते हो, द्वेष से नहीं बल्कि उद्देश्य से, तो कुछ बदल जाता है। वह नोटिस करती है, वह सोचती है, वह सोचती है। खामोशी उसे दूर नहीं धकेलती, यह उसे अपने अंदर बुलाता है। मुफ्त में दिया गया ध्यान ज्यादा प्रभावशाली होता है। 1 हफ्ते की खामोशी के बाद एक अकेला विचारशील संदेश 100 बेतुके चेक इन से ज्यादा प्रभावशाली। क्यों? क्योंकि यह आपकी पसंद से आया है, मजबूरी से नहीं।
आपका ध्यान मुफ्त नहीं है, यह अर्जित किया गया है, और जब यह दुर्लभ होता है तो यह शक्तिशाली हो जाता है। 7वीं, बातचीत पर स्पष्टता। संचार को जुड़ाव समझने की भूल न करें। सिर्फ इसलिए कि वह जवाब देती है, इसका मतलब यह नहीं कि वह दिलचस्पी ले रही है। खामोशी असली गहराई और नियमित आदत के बीच का अंतर उजागर करती है। जब आप चुप हो जाते हैं तो आप देखते हैं कि कौन सामने आता है, आप देखते हैं कि कौन मदद के लिए आगे आता है, और उससे भी जरूरी बात, आप साफ तौर पर देख पाते हैं कि कौन सिर्फ इसलिए रुका था क्योंकि आप कोशिश करते रहे। 8, आप उसे सिखाते हैं कि आपको कैसे महत्व दिया जाए। अगर आप हमेशा पहल करते हैं, हमेशा उपलब्ध रहते हैं, हमेशा जगह भरते हैं, तो वह इसकी उम्मीद करेगी। लेकिन जब आप शांत इरादे से पीछे हटते हैं तो वह बदलाव महसूस करने लगती है। इसलिए नहीं कि आप उसे सजा दे रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप अपनी शांति की रक्षा कर रहे हैं। एक नेक इंसान को अपनी चुप्पी की वजह बताने की जरूरत नहीं होती, वह अपनी चुप्पी को खुद ही बोलने देता है। 9वां, आपका जीवन ही आकर्षण है। जब आप उसे मैसेज नहीं कर रहे होते तो आप क्या कर रहे होते हैं? स्क्रॉल कर रहे होते हैं, रूठ रहे होते हैं, या रिश्ते बना रहे होते हैं? अगर आपकी खामोशी में कोई मकसद है तो वह उसे महसूस करती है। आपको उसे यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप विकसित हो रहे हैं, वह इसे महसूस करती है। भुला दिए जाने और महसूस किए जाने में यही फर्क है। 10, कम संपर्क, ज्यादा नियंत्रण। ज्यादातर पुरुष चिंता के कारण अपनी शक्ति गंवा देते हैं। वे पीछा करते हैं, ज्यादा संदेश भेजते हैं, ज्यादा समझाते हैं, ये सब कुछ महसूस करने के लिए। लेकिन एक दृढ़ पुरुष घबराहट के बजाय उपस्थिति को चुनता है। वह प्रतिक्रिया नहीं करता, वह जवाब देता है। वह जुड़ाव की तलाश नहीं करता, वह उसे ढूंढने के लिए जगह बनाता है। खामोशी एक फिल्टर बन जाती है, यह वास्तविकता को उजागर करती है, और उस शांति में आप गायब नहीं होते, आप निर्विवाद हो जाते हैं। निष्कर्ष, आप दूर नहीं हो रहे हैं, आप अनुशासित हो रहे हैं, आप गायब नहीं हो रहे हैं, आप चुंबकीय बन रहे हैं। अपनी अनुपस्थिति को बोलने दें, अपनी खामोशी को अपनी उपस्थिति को गहरा करने दें। अपने संदेशों को नहीं, बल्कि अपने जीवन को अपने मूल्य का प्रमाण बनने दें। अगर यह संदेश आपको प्रभावित करता है तो एक टिप्पणी लिखें, मेरा विकास शब्दों से ज्यादा जोर से बोलता है। और याद रखें, आकर्षण इस बात से नहीं आता कि आप कितनी बार दूसरों से संपर्क करते हैं, यह इस बात से आता है कि जब आप दूसरों से संपर्क नहीं करते तो आप कौन होते हैं। शांत रहें, जमीन से जुड़े रहें। मैं आपसे अगले लेख में मिलूंगा।